सेलिब्रेशंस हों या कोई और तकरीब हो तो शुरू होता है कश्मीर जुल्म तशद्दुद, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ। अब ये लफ्ज़ जो हैं वो अपने मानी खो चुके हैं, इस कदर खोखले हो गए हैं कि खुद कश्मीरी अब ये लफ्ज़ सुनने से पहले कानों पे हाथ रखते हैं कि ना सुनाई दें तो बेहतर, क्योंकि आपने उनको इतने गलत तरीके से मिसयूज किया है और इतना मिसप्लेस किया है। तो मेरे भाई भारत वाले एक कौम है ना, वो एक नेशन है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे, हमारा यही फॉल्ट है। हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, काम वाली चीज़ें जो काम करने वाले वो हम नहीं करते। तो काम करने से है, मेहनत करने से है, अगर आप नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, जो कर रहे हैं वो आगे जा रहे हैं। 15 अगस्त को पुतिन ने और इसके अलावा अमेरिका ने और बहुत सारी कंट्रीज, रशिया, यूके, बहुत सारी कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज ने इंडिया के साथ सेलिब्रेशन की 15 अगस्त की। गाइस, पाकिस्तानी कहाँ पर है? पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता कि पाकिस्तानी लोग एप्पल के पीछे कितना मरते हैं, मेरे पास एप्पल हो, मेरे पास एप्पल हो, किडनी बेचने को तैयार है। और देखिए एप्पल वालों ने पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझा कि वो अपने एक ऑफिशियल एप्पल स्टोर पाकिस्तान में लॉन्च करे। 6 गुना बड़ा मुल्क है इंडिया आबादी के एतबार से, और आप देखिए कि उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी हमसे 11 गुना या 12 गुना हो चुकी है, तो हमें बिल्कुल उसका फिक्र नहीं है। तो वो जो कहते हैं ना कि बस वो उधार की हम खा रहे हैं और बेफिक्री में जी रहे हैं। तो एक इंडियन होने के नाते भी हमने कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि हमारा पड़ोसी क्या करता है। आई एम सॉरी टू से, आपकी कंट्री ने पड़ोसी पे ज्यादा फोकस किया और अपनी जर्नी पर कम। लेकिन भारत ने उन गहरे जख्मों के बावजूद अपने जख्मों पर फोकस किया और उन पर मरहम लगाने की कोशिश की। हमेशा कंपैरिजन, मतलब जज्बे की अगर बात करें, हम कहते हैं हमारा जज्बा इंडिया से ज्यादा ये है। वहाँ पे हर घर तिरंगा की कैंपेन, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी रैलीज निकली हैं, कश्मीर में बहुत बड़ी, इंडिया साइड कश्मीर में बहुत बड़ी रैलीज निकली हैं, और यहाँ पे दफा 144 144 लगा हुआ है, यानी कि 4 लोग पाकिस्तान में, पिंडी की बात कर रहे हैं, वहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। ये कैसी आज़ादी है सर? कश्मीर की बात अगर आप कहते हैं तो मैं वीडियोज आपको निकाल देता हूँ। एक साइड पे हम थे, एक साइड पे इंडियन थे। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तानी सेलिब्रेशन थी वो अपने लेवल की थी, लेकिन इंडियन ने जो सेलिब्रेशन की है पाकिस्तानियों के लिए, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तानियों से भी ज्यादा की है। अच्छा। उन्होंने ज्यादा की है, और वो मकबूजा कश्मीर में हुई है। आप देखें, वो कहते हैं बेशक आप लोग उस साइड पे हो, लेकिन आप हमारे दिल में बसते हो। वो हमारे लिए दर्द रख रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी हमारे लिए दर्द नहीं रख रहे। मुझे अफसोस हुआ, ज़हनी तौर पे गुलाम है। ठीक हो। अच्छा, एक बड़ी चीज, एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा। जो लोग कश्मीर में गए, हम लोग इंशाल्लाह आज अपनी वीडियोस इंशाल्लाह अपडेट करेंगे, टिकटॉक पे डालेंगे कि वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है वो कितना डेवलप है, और यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वो अल्लाह माफ़ करे कि 70 दहाई से भी पुराना दौर। उनके पास अभी तक बेसिक सहूलियत भी नहीं है। हम जो पाकिस्तान साइड कश्मीर, जी पाकिस्तान साइड जो आज़ाद कश्मीर है, मैं कल अभी वापस आया वहाँ से, और मैंने लोगों से वहाँ के रिव्यूज़ लिए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे जनाब साहब हमें कुछ सुनता ही नहीं है। इवन के वहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है ना, वो रत्ती गली की तकरीबन वो है 20 से 22 किलोमीटर का वो जो रास्ता है, तकरीबन 4 घंटे लगे हमें कल। मैंने उस जीप वाले से पूछा, मैं कहा यार ये क्यों नहीं डेवलप करे? कहता सर जी एक पत्थर हटाने के लिए ना हमें पता नहीं कितने फ़ोन करने पड़ते हैं। और मैं खुद कश्मीर का विजिट करके आया हूँ, जानने वाले जो देखते हैं वो देखते हैं, वो वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस नहीं है, मोबाइल सर्विस, आप पता है वादी नीलम तक जाएंगे, उससे पीछे आपका मोबाइल बंद, उसके बाद उनकी अपनी मुजफ्फराबाद के बाद सिग्नल बंद हो गए। एस्कॉम की सिम थी, वो भी अवेलेबल नहीं थी, ऐसे ही है, वो भी अवेलेबल नहीं थी। 4 दिन से हमारा फैमिली से कोई राब्ता नहीं था। ठीक हो गया। तो ये कौन सी तरक्की हम लोग कर रहे हैं? कौन सी आज़ादी है? मतलब आज़ाद और मकबूजा कश्मीर, ये मैं नहीं, आप खुद बोल रहे हैं, जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी ज्यादा, और मैं खुद वैसे तो देखी है। मोदी ने एक बात गई थी, आए मिलकर मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन डेवलपमेंट ज्यादा करता है, ये बात उसने गई थी। और ये हमारे लीडर ऐसी बात क्यों नहीं करते यार? ये आपकी सोच, मैंने कहा ना लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करते हैं, तो हमारे लीडर ना आपके सामने वो जाता है, मैं अब क्या कहूँ, ऐसे भिखारियों की तरह, यार क्या इज्जत होगी आपके मुल्क की? अजहर, ये जो इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, तो जो हमारा हमसाया मुल्क, बिल्कुल साथ का मुल्क, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ, आप हाथ बढ़ाएं वहां से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमने उनसे ट्रेड तक स्टार्ट नहीं की। इंडिया की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि डेली बेसिस पे खबरें आ रही होती पूरी दुनिया में, तो वो कहते हैं कि जी ये जो है, ये डेवलपमेंट की बात जो है ये क्यों हो रही है। लेकिन क्या इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा फर्क, वो कंट्रीज, हम सिर्फ 2 की भी बात कर लें, इंडिया और बांग्लादेश, तो कहाँ पहुंचे हुए हैं, हम कहाँ पर हैं?
आपसे क्योंकि मेरी कभी इस टॉपिक पर बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी कि क्या आप इस पर कहना चाहेंगे, क्या वजह है? जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो लोगों को पता चलता रहता है इन चीज़ों का, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा अब भी जो है वो कोशिश उसकी यही होती है कि लोगों को खबर ना होने दी जाए कि इंडिया कितना डेवलप हो गया है, कितना आगे निकल गया है। तो उनका फोकस इसी पे होता है कि इंडिया को गरीब साबित किया जाए, ये साबित किया जाए कि वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं और वहाँ पे टॉयलेट नहीं है। और उसमें मसला ये आता है कि हमारे यहाँ कई दफा मैंने कहा कि हम 25 करोड़ का मुल्क हैं और एक भी हमारे यहाँ एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है इंडिया पे। तो क्या हम जहालत की बुनियाद पर इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं? अब अमेरिका और सोवियत यूनियन की जब कोल्ड वार चल रही थी तो उसमें कितनी वो तवज्जो देते थे एक दूसरे के मुल्क को समझने के लिए। सोवियतालोजी एक बाकायदा सब्जेक्ट होता था अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, कि वो इनकरेज करते थे कि जो उनके ज़हीन तलबा हैं वो सोवियतालोजी की तरफ जाएं, रशियन लैंग्वेज सीखें, रशियन कल्चर को समझने की कोशिश करें, सोवियत पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें। और जब स्पुतनिक उन्होंने छोड़ा, जो पहला मैन मेड सैटेलाइट था, तो उन्होंने अपनी टीमें भेजी कि सोवियत्स जो हैं वो कैसे इतना आगे निकल गए हैं, इतना डेवलप हो गए हैं। तो उनको ये पता चला कि सोवियत सिस्टम में उनका जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें मैथ और फिजिक्स पे बहुत जोर था। तो हमने इंडिया की जो स्पेस डेवलपमेंट है उससे कुछ सीखने के बजाय, हमारे उस वक्त के साइंस के मिनिस्टर थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि उनका ये क्या काम था और उनका जो है ये मिशन नाकाम हो गया। हालांकि नासा तक ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने जितने खर्चे से हमने किया था उससे शायद 10 गुना कम खर्चे पे उन्होंने ये किया। एंड वो क्या कहते हैं, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। तो आज उनका कल नाकाम हुआ, आज हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन उन्होंने एक एफर्ट की। तो हम क्यों नहीं वो एफर्ट कर पा रहे? हम क्यों पीछे रह गए हैं? हमारे यहाँ उस तरह के इदारे क्यों नहीं है जिस तरह के इंडिया में हैं? IITs की बात होती है, फिर IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो 60s में शुरू हो गए थे बनने और IITs 50s में शुरू हो गए थे। और हमारे यहाँ जो है, मैं हैरान था, मैंने इंटरव्यू किया जनरल असद दुरानी का, तो वो ये कह रहे थे कि 5 IITs हैं। हालांकि वो बड़े बाखबर आदमी हैं, आपको पता है कि वो MI के चीफ रहे, फिर वो ISI के चीफ रहे, फिर एम्बेसडर रहे, पढ़ते लिखने वाले आदमी हैं। इसके बावजूद उनकी इंफॉर्मेशन इतनी पुअर थी कि वो कहते हैं जी 5 IITs हैं। तो मैंने उनको बताया जी 20 से ज्यादा हैं। तो एक इतना बाखबर आदमी भी इतना बेखबर हो सकता है इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से। तो इसी तरह से रोहिदाद खान, हमारे जो सीनियर मोस्ट रिटायर्ड वो हैं ब्यूरोक्रेट, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये नहीं पता कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का कोई एग्जिट भी हुआ था, कोई एक्सिडस हुआ था। इस तरह की जब चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद, उन्होंने एक दफा दुनिया टीवी पे कहा कि इंडिया की 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। हबीब अकरम जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा सर 40 जिले होंगे, 40 रियासतें नहीं होंगी। तो वो कहते नहीं मेरा होमवर्क इतना भी खराब नहीं है। और उस वक्त इंडिया में 29 रियासतें थी और उन्होंने 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चलवा दी। तो इस तरह का होमवर्क हमारा होता है। तो उसमें क्या एनालिसिस होगा और कितना एक्यूरेट होगा, यू कैन इमेजिन।